छोटी सिस्टर है। अच्छा, क्या हुआ? हाँ, उसके साथ सर रेप हुआ है, फिर उसका मर्डर किया गया है। प्रदेश के सिंगरौली स्थित मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की रहस्यमयी मौत हो गई है, जिसमें परिजन द्वारा दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित परिजन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र स्थित रलिया गांव की निवासी हैं। 22 वर्षीय युवती इंजीनियरिंग छात्रा पुष्पांजलि महंत की शव सिंगरौली स्थित घर में नग्न अवस्था में खिड़की में लटका हुआ लाश मिला। परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती। उन्होंने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है और मध्य प्रदेश के मोरवा पुलिस पर भी सुस्ती व लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मेरा नाम सर हितेश्वरी है। बताइए कि क्या हुआ था, किसके साथ जो आपकी थी वो रिश्तेदार थी, क्या लगती है? नहीं, वो मेरी सिस्टर है सर, सबसे छोटी सिस्टर है। अच्छा, क्या हुआ? हाँ, उसके साथ सर रेप हुआ है, फिर उसका मर्डर किया गया है। और ये सर ये फोटोग्राफ्स है उसके। ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ रहती है? ये सिंगरौली मोरवा थाने में हुआ है सर। अच्छा, फिर कैसे पता चला आप लोगों को ये? सर ये हमको बहन से पता चला कि ऐसे ऐसे कंडीशन में वो उसको देखी है, और ये कंडीशन सुनते ही फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे सिंगरौली। कब गए थे? डेट सर 21 जून का है। अच्छा, ये घटना कब हुई है? नहीं 22 ना, 22 को ऐसा हुआ है ना। हाँ, उस दिन सर ऐसा हुआ है। फिर आप लोग कब पहुँचे वहाँ? उसी दिन सर रात को 10 बजे पहुँच गए हैं। फिर क्या हुआ वहाँ पे? जब हम लोग वहाँ पे गए हैं तो पुलिस लोग वाले हम लोग को बॉडी वगैरह के लिए दिखाएं वहाँ पे रूम पे कि आपकी देख लीजिए सिस्टर किस कंडीशन में है। उसका कंडीशन सर ये था, ये सेम पोजीशन में थी, फोटो नीचे पड़ी, आप बताइए, आप जैसा जो आप देखे वो बताओ आप। इस कंडीशन में थी वो। और उसके बाद मैं बोली कि ठीक है सर, इसको आप लोग सर निकलवाइए और डायरेक्ट पीएम के लिए सर इसको भेजिए। तो वो बोले कि मैं बोली कि फोटोग्राफ्स भी मुझे चाहिए इसके। तो बोले कि नहीं वो आप लोग, मैं बोली कि फोटोग्राफ्स भी सर इसका जो भी है। वहाँ पे कौन बोला आपको वहाँ पे? सर वहाँ पे जितने भी मतलब सिंगरौली के पुलिस कमरे थे वो सब लोग वहाँ पे थे। हाँ, वहाँ पे बस एक लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, जो वहाँ पे सारे जेंट्स ही थे। मैं बोली कि सर मुझे जेंट्स लेडी कांस्टेबल चाहिए और इनका बॉडी का सारी तरफ से फोटो लिया जाए। बोले तुम अपना मोबाइल से ले लो ना, मोबाइल से भी तो हो जाता है क्लियर। मैं बोली नहीं, मुझे मोबाइल का नहीं, मुझे कैमरा से चाहिए, एलईडी कैमरे से ही चाहिए फोटो, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। और इसकी सर जांच किए जाए और टीम बुलाई जाए कि इसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, इसके आप जोड़ डालिए सर क्या हुआ है बोलकर के ये सब बात ये होने लगी। ये लोग इसी चीज़ में सिर्फ एक कैमरे वाले को बुलाने के लिए बस ये लोग 3 घंटा इस प्रोसेस को कर दिए। हम वहाँ 10:30 बजे पहुँच गए थे, मतलब ये रात में 12:30-1 बजे तक कर दिए। उसके बाद ये लोग, मैं बोली अगर सर आप लोग ये चीज़ नहीं करोगे मैं डायरेक्ट यूपी पुलिस जाऊँगी। जब मैं ये यूपी पुलिस बोली तो वहाँ पे फिर वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग बुला रहे हैं, कैमरे वाले को बुला के फिर सब लिए हैं। तो जो एलईडी लाइट से जो फोटो क्लीन आ रही थी, मैंने अपने फ़ोन से भी सेम चीज़ लिया। फ़ोन जब मैंने लिया तो क्या लगता है क्या हुआ था उनके साथ और वहाँ क्या हुआ? सर उसके साथ रेप हुआ है, रेप करके उसको ऐसे खिड़की में ऐसे गले में बांध के उसको बांध दिए हैं। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं की है? वही तो बता रही हूँ सर। उसके बाद जब मैं बोली कि सर ऐसा ऐसा इसमें किया गया है, वो डायरेक्ट जब फोटो ली हूँ मेरे से, वहाँ के पुलिस वाले मेरा फ़ोन छीने, बोलते हो गया तुम्हारा फोटो का भी, अब फ़ोन दो। मैं बोली मैं फ़ोन तो नहीं देने वाली, कुछ भी हो जाएगा फ़ोन नहीं दूंगी। ये इसी बीच में सर हम लोग का महिला कांस्टेबल की, फिर मैं बोली महिला के लिए भी मैंने जिद किया कि महिला कांस्टेबल क्यों नहीं आए हैं, जब ये लड़की का डेड बॉडी है तो उसमें क्यों नहीं आए हैं महिला, जेंट्स यहाँ पे अगर है तो महिला को भी क्यों नहीं लाए हैं सर। इसके लिए भी बहस हुआ। तब जाके 1-2 घंटे बाद एक महिला कांस्टेबल को वहाँ पे बुलाए। उसके बाद फिर ये सारे प्रोसेस होने के बाद हम मेरे से और मेरी बहन से मोबाइल छीने हैं। मोबाइल छीने तो मैं अपना मोबाइल लेके वहाँ से भागी हूँ। और ये लोग फिर बॉडी वगैरह सब उसमें रख के गाड़ी वगैरह में, फिर ये लोग मरकरी रूम में ले गए। मरकरी रूम में हमारे सामने रखे जिसमें वो फ्रीजर ऑन था। नेक्स्ट डे बोले कि आपको इसका पीएम कराने के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आना होगा। हम लोग गए हैं तो जब वो हमारे सामने निकाल रहे थे तो मरकरी का जो बॉक्स है, जो फ्रीजर उसका ऑफ था और बॉडी पूरी फूली हुई थी और उसमें स्मेल थी। तो उसके बाद फिर हम लोग सर बैठन चले गए जहाँ पे हमको इसका पीएम के लिए भेजा गया था, ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल में। वहाँ गए हैं सर हम लोग, वहाँ करीबन 11 बजे पहुँच गए हैं। 11 बजे पहुँचने के बाद तो वहाँ पे जो पुलिस हमारे साथ गए थे, हम वो सारा पेपर्स वगैरह करवाने के बाद हमारे जस्ट बाद पहुँचने के बाद 3 वहाँ पे बॉडी और आई। तो वो लोग का हमारे से पहले किए। हम बोले सर हमारी बॉडी कब से पड़ी हुई है, वो भी बॉडी आप लोग को मिल गया वहाँ से? नहीं बॉडी सर हम लोग को दी, लेकिन वो चीज़ क्या था सर ना, फिर अभी आप लोग यहाँ क्यों आए और क्या चाहते हैं ये बताइए। सर बॉडी जब वहाँ पे मिली थी
तो अंदर जब लेके गए हैं मेरी बहन का बॉडी को 2 मिनट के बस वहाँ अंदर लेके गए हैं, हमने से डॉक्टर पूछे हैं बाहर, उसको तुरंत पैक करके फिर बाहर रख दिए हैं। उसके बोलते हैं ये जो यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह है यहाँ नहीं होगा, आपको हम इसके लिए रीवा रेफर करेंगे। ये बोले रीवा रेफर क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ हर चीज़ होता है। मैं उसके बाद सीओ में सर के पास गई बात करने के लिए, 2 रिपोर्टर के साथ में गई थी और मम्मी और मैं गई थी। बोले हमारी बहन का यहीं पे होना चाहिए, आप लोग लेट क्यों कर रहे हो, डिकम्पोज क्यों कर रहे हो, बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो प्रोसेस। बोलते मैडम देखो रेफर हो चुका है तो वो वहीं होगा। मैंने सर हम लोग फिर वहाँ गए, जब वहाँ गए घटना के बाद शव स्थानीय अस्पताल के दरवाजे पर 3 दिनों तक पड़ा रहा। वहां के डॉक्टर खराब शव की हालत बताकर पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। अंततः शव को रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। नाम उमा गोपाल कुमार है। बहुत दुख के बात है, छत्तीसगढ़ के बेटी के जो वारदात हुए हैं मध्य प्रदेश में सिंगरौली जगह में, यह बहुत ही दुखद घटना है। काबा की वहाँ जो घटना हुई है और वहाँ के जो शासन प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, ते केस ला पूरा दबाए के कोशिश करे गए हैं और बिना बॉडी को केवल बिना फ्रीजर में डाले, फ्रीजर बंद था बॉडी का पूरा ये बताया गया। सोचने वाली बात है कि केवल सबूत को मिटाने की ये साजिश करी गई है। बच्चे के साथ क्या आप लोग का आरोप है? पूरा उसे कहते हत्या की गई है, उसकी कहीं ना कहीं पूरा बलात्कार करके उसको हत्या कर दी गई है। ये पूरा घिनौना कृत्य किया गया है। उसको छुपाने की जो साजिश की जा रही है, छुपाने का साजिश कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो दबंग लोग है, कहीं ना कहीं पकड़ हो गई या शासन प्रशासन से उसका पकड़ हो गई, इस कारण से इसको छुपाया जा रहा है। वहाँ कार्रवाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसी उम्मीद में हम एसपी ऑफिस में आए हैं। साहब ने भरोसा दिलाया है कि आप लिखित में हमको आवेदन दीजिए, हम अपनी तरफ से पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। और जो खत्री साहब से जो बात हुई है, उनके पास ऑलरेडी पीड़ित परिवार लोग मिल चुके थे, उसके बावजूद भी उनको क्या बोलते बैठाया भी नहीं गया, इस टाइप का किया गया। बताओ कैप्टन साहब, पुलिस क्या बोल रही है? उन लोगों ने तो उनके साथ बदतमीजी की है। वहाँ के जो टीआई के जो रैंक के लोग हैं, वहाँ पास इनके साथ बदतमीजी की है, इनके साथ धक्का मुक्की की गई, इनके पीड़ित लोगों के साथ ये हो रहा है। बताइए, पुलिस प्रशासन जनता के हित के लिए होता है, ये तो जनता के विलन बन रहे हैं। बताइए। 24 जून को परिजन शव को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले लाए। उसके बाद हरदी बाजार क्षेत्र स्थित आमगांव में शव को रखकर चक्का जाम किया गया। उसके बाद स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा का घेराव भी किया गया तथा परिजनों ने कोरबा में ही पोस्टमार्टम कराने की मांग की और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया। ये सिंगरौली ज़िले के मोरवा थाने का मामला है, जहाँ पे हमारे कोरबा में निवासरत एक बिटिया की मृत्यु हुई है और परिवार को उसको लेके कई तरह की आशंकाएं हैं। उस संबंध में शिकायत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए लोग मेरे पास आए थे। मैंने गंभीरता से उनकी बात सुनी है और सिंगरौली पुलिस से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनकी जो यथासंभव यहाँ से हम मदद कर सकेंगे उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उनका ये जो उनकी बात थी परिजनों की, वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी एक परिवार की जो बिटिया है उसकी मृत्यु हुई है। उसकी मृत्यु को लेके संशय है, उनके विचार में और उनके अनुसार कुछ संशय है। वो जो जहाँ तक मैंने एसपी सिंगरौली से इस बारे में बात भी करी है, तो वो ये बता रहे हैं कि शायद ये मामला अभी पोस्टमार्टम इसमें आई है रिपोर्ट, और जैसी पोस्टमार्टम आएगी वैसे वो करेंगे। परंतु परिवार की जो भी अन्य समस्याएं हैं, हमने बोला है कि इस संबंध में हमें लिखित में दें, सो दैट हम वहाँ पर संबंधित अधिकारी और पुलिस मुख्यालय भोपाल को भी हम अवगत करा सकें। जैसा कि लोग बताया, आपको क्या पता देखिए, ये क्योंकि ये मामला सिंगरौली पुलिस से संबंधित है, तो वहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको सूचना नहीं दे पाऊँगा। इससे आप सिंगरौली पुलिस से पूछ सकते हैं। जो परिवार से मेरी बात हुई है, वो मैंने बहुत संवेदनशीलता से और गंभीरतापूर्वक उनकी बात को सुना है और उनकी मदद के लिए हम प्रयासरत हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना एक परिवार की ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया की भी परीक्षा है। अब देखना होगा कि इस मामले में कितनी न्याय प्रक्रिया कितनी संवेदनशील व तत्पर है।